हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन क्लासेस में प्लांट किंगडम में टॉपिक है ब्रायोफाइटा। सॉरी ब्रायोफाइटा इज कॉमनली कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। व्हाई कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? बिकॉज ये जो प्लांट्स होंगे, वैसे तो इसके कहेंगे कि बिकॉज वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये प्लांट जो होंगे ये स्मॉलर साइज के प्लांट हैं और ट्री ट्रंक मतलब हिल्स एरिया में है और ट्री ट्रंक के बेस पर है। जैसे फ्यूनेरिया है, रिक्शिया है, मार्केंशिया, स्फैग्नम, पेलिया, एंथोसिरोस, ये सारे ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये ट्री ट्रंक पर हैं और हिल एरियाज में है। टाइम टू टाइम वहाँ पर बारिश होती रहती है। तो ये मत कहना कि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए जो इसके एंथेरोजॉइड्स होंगे, मेल गैमेट एंथेरोजॉइड्स होंगे, ये एंथेरोजॉइड वाटर में मूव करके आर्किगोनियम की नेक तक पहुंचेंगे। पर यहाँ पर ये नहीं है कि वाटर के लिए बहुत बड़े बड़े हमें तालाब चाहिए या कुछ चाहिए। वाटर ड्रॉप्स होती हैं, ये वाटर ड्रॉप्स में ही मतलब थोड़ा वाटर है उसके थ्रू मूव करके ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम तक पहुँचते हैं और वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसलिए कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज असेंशियल, सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जैसे एम्फीबियंस फ्रॉग है, मतलब इसके हाइला है, जो ट्री फ्रॉग होता है, फ्रॉग है, राना टिग्रीना है, कि वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं। उसी तरीके से ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इसके कुछ कॉमन प्लांट्स बहुत होते हैं, मतलब कॉमन नेम प्लांट्स के, पर यहाँ इस समय बस तुम्हें फ्यूनेरिया, जिसका नाम है कॉर्ड मॉस और ग्रीन मॉस भी इसको बोलते हैं। स्फैग्नम का नाम है पीट मॉस या बॉग मॉस। लिवरवर्ट्स होंगे रिक्शिया, मार्केंशिया। मस्साई, जो क्लास मस्साई है, इसमें आते हैं मॉसेस, और मॉसेस में फ्यूनेरिया भी होगा और पेलिया भी होगा। ठीक है। रिक्शिया का जो प्लांट होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रिक्शिया का जो प्लांट होता है या मतलब ब्रायोफाइट है, ये मोनोशियस, एक थैलस के ऊपर ही दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मार्केंशिया ये डायोशियस होगा। डायोशियस का मतलब दोनों प्लांट इसके अलग अलग होंगे। मेल थैलस अलग और फीमेल थैलस अलग। एंथोसिरोस, जैसे स्फैग्नम ऐसे ही एक इसके अंदर प्लांट होता है एंथोसिरोस, इसको बोला जाता है हॉर्न वर्ड्स। तो कॉमन नेम में 3 हैं, फ्यूनेरिया, कॉर्डमॉस और ग्रीन मॉस, इसका दूसरा नाम भी है। स्फैग्नम, पीट मॉस और बॉग मॉस, और एंथोसिरोस का नाम होता है हॉर्न वर्ड्स। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर इसके जो कुछ कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, देखो मैं बहुत शॉर्ट में करा रही हूँ केवल इस समय की ये पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में रहे। इसके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो जैकेटेड, इससे पहले एल्गी कराई थी, उनके सेक्स ऑर्गन्स में जो भी सेक्स ऑर्गन्स उनके अंदर हैं कि ओगोनियम है, आर्किगोनियम है, ओगोनिया, एंथ्रीडियम है, वो नॉन जैकेटेड, उन पे जैकेट नहीं थी। वो नॉन वास्कुलर प्लांट ये भी हैं। सेक्स ऑर्गन्स जैकेटेड, यूनिसेलुलर जैकेट से ये कवर्ड होते हैं। मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट, वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट प्लांट है जो कि हैप्लॉइड है। इस मेन डेवलप्ड गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर स्पोरोफाइट, इसी के ऊपर ये लगेगा, और स्पोरोफाइट डिविजिबल इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इट इज सेमी पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि जब गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर ग्रे कर रहा है तो जमीन से तो उसका कोई कांटेक्ट है नहीं, तो रॉ मटेरियल किससे लेगा? वो गैमेटोफाइट से। और अपना क्योंकि स्पोरोफाइट के पास जो फूड, सीटा, कैप्सूल है, कैप्सूल वाला रीजन, उसमें ग्रीन सेल्स है, क्लोरोफिलस सेल्स है, तो फोटोसिंथेसिस तो वो खुद कर लेता है, पर उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो किससे लेगा? गैमेटोफाइट से। तो सो कॉल्ड सेमी पैरासाइट, क्योंकि उसका जमीन से कोई कांटेक्ट नहीं होता, रॉ मटेरियल वो लेगा गैमेटोफाइट से। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसके एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। अब इसमें जो प्लांट्स हैं कि रिक्शिया है, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, पेलिया, फ्यूनेरिया को जो मॉस बोलते हैं। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना, अभी एल्गी में पढ़ा था कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ये एल्गी में आयरिश मॉस। तो ये तो एक तरीके से एल्गी है, मॉस इसका कॉमन, आयरिश मॉस कॉमन नेम है, ट्रू मॉस नहीं है। यहां जितने भी आएंगे वो ट्रू मॉस है।
तो इसमें केवल ब्रायोफाइट के प्लांट ही ट्रू मोसिस, जैसे फिशेस के केस में पढ़ते हो। देखो थोड़ी जनरल बातें हैं, सुन लो। अब जैसे मान लो जेलीफिश है, जेलीफिश फाइलम नाइडेरिया का है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? ऑरेलिया। इसी तरीके से एक होती है सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा का है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? लेपिज्मा, ये लेपिज्मा। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा की है, इसका क्या नाम होता है स्टारफिश का? मतलब स्टारफिश ये जो है ये इकाइनोडर्मेटा की है, तो स्टारफिश इसको बोला है हमने। तो ये हम इकाइनोडर्मेटा की, आर्थ्रोपोडा की, ये नाइडेरिया की, सब में फिश लगा हुआ है। क्या ये ट्रू फिश है? आंसर होगा नो। ट्रू फिश होंगी क्लास स्पाइसीज की। कॉर्डेटा में जो क्लास होती है क्लास स्पाइसीज की, इसकी दो सब क्लासेज हैं, कॉन्ड्रिकिथीस एंड ऑस्टिकिथीस। तो कॉन्ड्रिकिथीस में जैसे अब तुम ये कहोगे यहाँ कॉन्ड्रिकिथीस के अंदर शार्क हो गई, या ऑस्टिकिथीस के अंदर बहुत सारी हैं, लेबियो रोहिता है, मतलब लेबियो फिश है, रोहू है, पॉम्फ्रेट है। तो ये सारी इसके अंदर जो क्लास स्पीसीज के अंदर जितने भी नाम पढ़ोगे दे आर ट्रू फिशेस। उसी तरीके से मॉसिस का है। ठीक है, अब आगे इसका जो प्लांट है मार्केंशिया, बहुत हल्का सा आउटलाइन डायग्राम बना रही हूँ। ये राइजोइड्स इसके यूनिसेलुलर, मार्केंशिया के प्लांट पर ये गामा कप, ये होती है गैमा कप। ठीक है, गैमा कप के अंदर गैमी जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। और ये प्लांट जो है इस तरीके का, अगर हम ऐसे करके इसको बना रहे हैं तो ये एंथ्रीडियम, ध्यान रखना कई बार डायग्राम का क्वेश्चन आ जाता है और इसको लेबलिंग करने के लिए बोलते हैं, ऑप्शन में होता है। और ये एंथ्रीडियोफोर, सेकेंड इसी टाइप का ये दूसरा प्लांट बनाओ। ये मेल थैलस है, दिस वन इज फीमेल थैलस में बस ध्यान रखोगे गैमा कप गैमी इसमें भी है। पर इसका जो प्लांट है ये, इसमें जो होंगी 8, ये 8 होंगी रे लाइक आर्कीगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आर्कीगोनियोफोर ये गैमा का भी सुन लो, मतलब ध्यान रखेंगे मेल थैलस की, मेल एंथ्रीडियम की शेप ये होती है, आर्कीगोनियम की ये। अब गैमा का क्या क्वेश्चन है कि जब तुम गैमा का एक स्ट्रक्चर देखोगे तो गैमा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें स्टॉक है 2 नॉचेस, ये 2 नॉचेस हैं और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन आता है कि जब एक गैमा इससे मेल थैलस मतलब पूरे मेन थैलस से जब ये अलग होगी और अलग होकर जब सॉइल पर डिटैच्ड गिरेगी, तो जब ये जर्मिनेट करेगी, हाउ मेनी न्यू थैलस आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन गैमी? तो आंसर क्या होगा? दोनों एपिकल नॉचेस पर ग्रोइंग पॉइंट है, यहाँ से एक न्यू थैलस बनेगा, यहाँ से एक न्यू थैलस बनेगा, तब तुम्हारा आंसर होगा एक गैमी जब जर्मिनेट करेगी तो कितने थैलस बनेंगे? 2। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ध्यान रखोगे, यही क्वेश्चन है। डीप में सब कुछ बहुत है, पर इस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा डिटेल कराएं। इसी तरीके से एक प्लांट है फ्यूनेरिया में क्या होता है कि मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट इज डिविजिबल इनटू राइजोइड्स, मेन एक्सिस, ये इसकी मेन एक्सिस एंड लीव्स, ये लीव्स। और ये वाला जो पोर्शन है हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा, इधर ही लिखो, इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्लस ये वाला जो पोर्शन लीव्स, मेन एक्सिस एंड राइजोइड्स, इसको क्या बोलोगे? गैमेटोफोर। तो अब ध्यान रखोगे गैमेटोफोर प्लस प्रोटोनीमा इज इक्वल टू गैमेटोफाइट। अब इससे एक ब्रांचेस भी हैं, ये ब्रांच निकलती है और इस ब्रांच के ऊपर, मतलब वही चीज है ये, इस ब्रांच के ऊपर यहाँ पर आर्कीगोनियम साइड ब्रांच,
और मेन ब्रांच जो उसकी होती है मेल ब्रांच, जिस पर है एंथ्रीडियम। ठीक है, आर्किगोनियम पूरी बंच में है, मतलब पेरिगोनियम, पेरिकीटियम, ये सारे वर्ड यूज होते हैं, पर यहाँ मैंने कुछ नहीं बताया है। यह आर्किगोनियम है। अब एंथ्रीडियम से ऊपर जो एपिकल सेल है, यहाँ एंथ्रियोजॉइड निकलेंगे। इसके एंथ्रियोजॉइड स्पाइरली कॉइल्ड एंड बाइफ्लैजिलेट। वाटर मीडियम से ये आए और आर्किगोनियम, ये आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है। आर्किगोनियम, ये आर्किगोनियम की नेक में एंटर करेंगे और एंटर यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो कीमोटैक्टिक केमिकल सब्सटेंस यहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है। इस केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं यहाँ पर मैलिक एसिड। वो प्रोड्यूस होगा और मतलब मैलिक एसिड, कुछ में ग्लूकोज भी होता है, तो मैलिक एसिड्स की वजह से ये यहाँ पर आएंगे अट्रैक्ट होकर और आर्किगोनियम के नेक में एंटर करेंगे। यहाँ एग सेल है, उसके साथ फ्यूजन होगा। फ्यूजन से यहीं पर ही क्या बनेगा, डिप्लॉइड oospore। यहाँ जाइगोट ना बोलकर इसको बोला जाता है oospore। बहुत ध्यान से समझोगे। ये मेल ब्रांच, फीमेल ब्रांच, जो मेन होती है वो मेल साइड ब्रांच होती है, फीमेल ब्रांच। इस पर आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स बने। वाटर मीडियम से इसमें आर्किगोनियम की नेक में एंटर करेंगे, वहाँ फ्यूजन होगा। oospore, oospore यहीं से जर्मिनेट करेगा। पहले एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा स्पोरोगोनियम, और स्पोरोगोनियम ये धीरे 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 ग्रो करेगा और डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स, ये वाला पोर्शन नीचे का जहां से बेस से मेन प्लांट से अटैच्ड होगा, फूट। बीच का पोर्शन जो कंडक्शन में हेल्प करेगा, सीटा, और दिस वन इज कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल के अंदर जब कैप्सूल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब काफी ये डिटेल स्ट्रक्चर होता है। ये कैप्सूल का ऊपर का ओपरकुलम, ये थीका, एपोफाइसिस। ठीक है, तो ये वाला जो थीका पोर्शन है, इसमें एक पार्ट होता है स्पोर सैक। स्पोर सैक में स्पोर मदर सेल और मियोसिस होगा। मान लिया ये स्पोर मदर सेल है, इसमें हुआ मियोसिस, तो मियोसिस से क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स। केवल ब्रायोफाइटा के स्पोर्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान रखोगे, एक्सेप्शन केस में है ये। तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके फिर से हैप्लॉइड जनरेशन बनाएंगे मेन प्लांट, मतलब गैमेटोफाइट। पहले प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा के ऊपर होगा क्या चीज डेवलप होगी, गैमेटोफोर। तो ये गैमेटोफाइट प्लांट का डेवलपमेंट होगा। बच्चों ये सबको समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग है। बस एक बार पढ़ सबने रखा है, एक बार इसको तुम्हें सुनना है वीडियो को। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है कि जब हम ओपरकुलम को, यहाँ ओपरकुलम पढ़ते हैं, ओपरकुलम के अंदर पेरिस्टोम टीथ, तो जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं, जब हम पेरिस्टोम टीथ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये 2 रोज में है, 32 इनका नंबर है। आउटर रो में 16, इनर रो में 16। तो जो इसके पेरिस्टोम टीथ हैं, आउटर वाले पेरिस्टोम टीथ हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ध्यान रखोगे, मॉइस्चर लविंग। जब तक मॉइस्चर है ये ऐसे बेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं एनुलस सेल्स, उसको ये कवर्ड रखते हैं। पर जैसे ही ड्राई कंडीशन होंगी, ये मॉइस्चर हटेगा, ये स्ट्रेट होंगे और स्पोर सैक से स्पोर्स वो रिलीज होंगे, बाहर निकल आएंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि फ्यूनेरिया में स्पोर डिस्पर्सल के लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है, तब तुम्हारा आंसर होगा पेरिस्टोम टीथ। ठीक है, पेरिस्टोम टीथ किस नेचर के हैं, दे आर, पेरिस्टोम टीथ आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो ब्रायोफाइटा में तुम इतना करना। एक क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में, इसका कई बार पूछा हुआ है कि स्फैग्नम के जो प्लांट है, इसको पीट मॉस, डॉग मॉस इसको बोलते हैं। तो ये एक तरीके से ये भी मतलब पैकिंग मटेरियल की फॉर्म, पैकिंग मटेरियल के लिए, क्योंकि मॉइस्चर लविंग है, मॉइस्चर काफी समय तक इसके अंदर रहता है, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, स्फैग्नम या ब्रायोफाइट मॉसिस का क्या यूज है, एकदम तुम लोग इकोलॉजी पर पहुंचो, मतलब इकोलॉजी 12th की, तो वहां पर एक पढ़ा था इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इकोलॉजिकल सक्सेशन में जब 2 टाइप का पढ़ते हैं, हाइड्रोसीड, जीरोसीड, तो जो जिरार्क कंडीशन है, जिरार्क कंडीशन एक रॉक्स पर थी। सबसे पहले
यहाँ पर लाइकेन एंटर करते हैं इस रॉक्स पर, जब ये सक्सेशन स्टार्ट होता है तो लाइकेन में फर्स्ट क्रस्टोज लाइकेन, फिर फॉलियोज लाइकेन, लाइकेन से एक सब्सटेंस होता है, मतलब काफी सालों तक ये लाइकेन यहाँ पर पूरे में डेवलप होते रहेंगे, लाइकेनिन सब्सटेंस निकलेगा, रॉक्स जो है डिसॉल्व होंगे, थोड़ा सा सॉइल का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो मॉसिस की आती है, क्योंकि जब तक इतनी सॉइल बन चुकेगी कि ये मॉसिस यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, एंटर करके यहाँ पर सेटल होंगे, ये ग्रो करेंगे। तो कहने का मतलब है इकोलॉजिकल सक्सेशन में मॉसिस का मेन रोल है। दे आर इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली बोथ, पर इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंस इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में इतना ही। इस वीडियो में ब्रायोफाइटा का है और नेक्स्ट वीडियो में फिर टेरिडोफाइट का। ठीक है बेटा, ओके।